महाकुंभ 2025 की हर रोज़ नई नई कहानियां दिखा रहे हैं आपको, लेकिन ये महाकुंभ थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है। यूपी की अर्थव्यवस्था के मायने से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इजाफा कराते हुए नज़र आ रहा है। और ऐसे में बात की जाए तो यहाँ पर जितनी भी आपको दुकानें दिखाई दे रही हैं, उनकी जगह का जो आवंटन है वो लाख रुपए से शुरू होकर करोड़ों रुपए में गया है। और बात की जाए तो एक कचौड़ी की जो कीमत है वो अक्सर 25 से 50 रुपए प्लेट होता है। कहीं भी आप चले जाएं, देश के किसी भी कोने में घूम लें, लेकिन अगर इस कचौड़ी की दुकान की बात करेंगे तो ये 92 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ था। जी हाँ, 13x30 वाले वर्ग फीट में ये जगह है और इस एक दुकान की जो कीमत है भैया 92 लाख रुपए है। टेंडर जो पास हुआ था उसमें ये इस महाकुंभ मेले की सबसे महंगी दुकान जो है। और अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो खचाखच भीड़ नज़र आ रही है। रात के 12:30 से 1 बजे का ये दृश्य है। आप देखेंगे तो यहाँ भैया दोने पत्तली नज़र आ रहे हैं और तमाम इनके मेनू में तमाम वो चीज़ें शामिल हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जब खबर आई थी कि भैया कचौड़ी की दुकान जो है इतने महंगे दाम में कैसे बिकी, तो ये लोग जो है थोड़े आश्चर्यचकित हुए। लेकिन हैरान कर देने वाली एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ कि लड्डू की दुकान जो है वो 75 लाख रुपए में आवंटित हुई है। जी हाँ, फूल माला बेचने वाली जो दुकान है वो 16 लाख रुपए में। तो ज़रा सोचिए कि यूपी सरकार जो है किस तरीके से कैसे बैलेंस को मैनेज करने के लिए और इस महाकुंभ से यूपी की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो है कितने ठोस कदम उठा रही है। आइए थोड़ा अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरीके की तस्वीर है, क्या कुछ कहानी है। ऑनर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि भैया इतना बड़ा रिस्क उन्होंने कैसे ले लिया, कैसे दिमाग में आया कि चलो यार 92 लाख रुपए जो है लगा देते हैं, इतना तो कमाई हो ही जाएगा। अब देखिए ज़रा कि अंदर तस्वीर आपको जो नज़र आ रही है उसमें अक्सर लोग आ रहे जा रहे। यहाँ पर छोले भटूरे, कचौड़ी, चाट, गोलगप्पे, अलग अलग तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं और सब कुछ आपको बिकता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टोकन की व्यवस्था की गई है यहाँ पर और टोकन इस साइड में यहाँ पर दी जा रही है। और समोसे भी अभी देखिए, समोसे भी रखे हुए हैं। ये दुकान जो है रातों रात चलती रहती है। कमाल की बात यह है कि 24 घंटे इसकी सर्विस है, क्योंकि भीड़ जो है वो 24 घंटे हमेशा हर वक्त नज़र आती है। इस वजह से इसकी व्यवस्था जो है कुछ इसी तरह से की गई है। देखेंगे तो पानी का स्टॉल जो है भैया इतना बड़ा जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये पूरी भरमार है। और ये महाराजा कचौड़ी एंड प्रसाद भोग जो है, यानी कि महाराज कचौड़ी एंड प्रसाद भोग शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। ये दुकान आप ही की है भैया? जी। आपकी दुकान काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है तमाम जगहों पर कि सबसे महंगी कचौड़ी की दुकान है। 92 लाख में ये ज़मीन आवंटित हुई। इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया आपने? आपने सोचा कि 40-45 करोड़ लोग आ रहे हैं और जो सरकार ने आंकड़ा जारी किया है, क्या सच में ऐसा भरोसा था उस पर कि हाँ सब कुछ रकम की जो भरपाई है वो हो जाएगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा भरोसा। सरकार भी तो इतना इन्वेस्ट की थी, 7500 करोड़। तो वो भी कुछ सोच के ही की थी। ऐसे हम भी कुछ सोच के ही अब आगे बढ़े, ये रिस्क लिए। बाकी हनुमान जी और गंगा मैया हैं, जैसा आशीर्वाद देंगी वैसा मिलेगा। तो बीते एक हफ्ते के अंदर जो है आशीर्वाद जो गंगा मैया का, बजरंग बली का है, वो क्या बना हुआ है? ठीक चल रहा है सब कुछ? हाँ, अभी तक तो रिस्पांस ठीक ही है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से दुकान की भीड़ मैं देख रहा हूँ, रात के करीब 12:30-1 बजने वाले हैं, लेकिन माहौल एकदम सुबह वाला दिखाई दे रहा है। ये क्या 24 घंटे का ऐसा ही कुछ रहता है? जी ऐसा ही चलता रहता है। अभी तो मान लीजिए कि खाने का टाइम है तो थोड़ा सा वो है, फिर बीच में थोड़ा सा कम ज़्यादा, इसी तरह से दिन भर अपना थोड़ा थोड़ा करके चलता रहता है। जो एरिया है 13x30 वर्ग फीट का है शायद, या 35x35। 35x35। जी जी। तो ये आपकी एक ही स्टॉल है या इसके अलावा और भी कहीं पे आपने लिया है? नहीं, एक ही स्टॉल है मेरा। जी अभी। जी। तो आप लोग सिर्फ मतलब महाकुंभ वगैरह में ही या बड़े बड़े इवेंट्स में ही दुकान लगाते हैं या फिर इसके अलावा भी आपको कोई अस्थाई जगह है? नहीं, हम तो यहीं पे दुकान लेते हैं हमेशा। ये अस्थाई दुकान है ना, साल भर की। ये हमेशा कुंभ में ही रहती है? हाँ, यहीं पे रहेगी, इसी जगह पर, कुंभ रहे या ना रहे या फिर? जी जी जी। लेकिन ये जो 45 दिन का टेंडर है, इसका अमाउंट सिर्फ ये 92 लाख रुपए है? नहीं, साल भर का है पूरा। ये साल भर का है पूरा इसमें? जी। तो ये हर साल इसका टेंडर होता है। हाँ, प्रयागराज मेला प्राधिकरण इसका टेंडर करवाता है। टेंडर के थ्रू जो भी मतलब हाईएस्ट बिडर होता है उसी को ये दुकान मिलती है। हाईएस्ट बिड पे जो है आपने जीत दर्ज की। ठीक है, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव है? व्यवस्थाएं कैसी हैं सरकार की? हमारा अनुभव तो भाई काफ़ी सालों से है, लेकिन इस बार कुछ मतलब ज़्यादा ही वो उत्साह पब्लिक में देखने को मिल रही है। जी।
पब्लिक का उत्साह इस बार देखने को मिला। हाँ जी, बिल्कुल जी। सफाई की व्यवस्था को लेकर के जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि नीचे है दोना पत्तल, वो थोड़ा सा अब एक्चुअली क्या है ना कि ये दोना पत्तल यहाँ लड़के तो लगे ही हैं सफाई के लिए, और फिर अगर पब्लिक बैठी है तो अब नीचे उसको वो नहीं कर सकते, और ऐसा टाइम मिल नहीं पा रहा है कि इसको साफ़ करवाया जाए, नहीं रोकेंगे तो पब्लिक ज़्यादा पैनिक होने लगती है कि भैया खोलो। शिवम मिश्रा। इसका नाम भी काफ़ी यूनिक है। और क्या लग रहा है, मतलब पारिवारिक ये जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं या फिर शुरुआत की है आपने? पारिवारिक जी। कचौड़ी की जो शुरुआत है वो क्या प्रयागराज से हुई थी, मतलब इससे पहले बाहर भी कहीं कोई दुकान है? नहीं, यहीं पे इसी जगह। कितने वर्ष हो गए इस दुकान को चलते हुए? अभी तो या इस दुकान को तो 5 वर्ष हो गया, बाकी हम लोग दुकानें लेते रहते थे इस एरिया में ही, संगम क्षेत्र में ही। हाँ जी। तो सरकार से भी मदद है ठीक ठाक, मतलब ये है सरकार से मदद, तो अब कह सकते हैं सरकार कितना मदद करती है किसकी आपको भी पता है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है सारी। 12-13 का जो कुंभ था और अब का जो कुंभ है, दोनों का अनुभव किस तरीके का है, मतलब? भाई ये तो आप भी देख रहे होंगे, ठीक है, 12 वाला कुंभ तो हाँ ठीक है, ठीक ठाक था, लेकिन ये उससे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रूव है इसमें, ठीक है जी। शुक्रिया। इस बार सही किया गया है जी। क्या कहेंगे जो भी लोग आ रहे हैं दुकान पर, जो लोग भी खा पी रहे हैं? नहीं, सब उनका रिस्पांस अच्छा है, अच्छा फीडबैक है जी जी। क्वालिटी को लेके भी? हाँ, सब तो ये भैया थे और जो कि शॉप के ऑनर है, महाराज कचौड़ी एंड प्रसाद भोग के, और यहाँ बहुत सारे लोग भी खा रहे हैं। आइए एक दो लोगों से फीडबैक ले लेते हैं बाहर कि आखिरकार जो इतने महंगे दाम पर ये दुकान बिकी है कि क्या वाकई में टेस्ट वैसा ही कुछ है कि जिसकी भरपाई जो है लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जी। क्या नाम है भैया? विवेक। आप सबसे महंगी कचौड़ी की दुकान पे बैठे हैं इस महाकुंभ मेले के, क्या लग रहा है, मतलब स्वाद वाद भी ठीक ठाक? अभी खाया भी नहीं हूँ भैया। खाया नहीं? हाँ, चलिए, अभी नहीं। भैया खा रहे हैं, इनका पहला बाइट चला गया है। तो कैसा है, ठीक है? बढ़िया भैया, टेस्ट ठीक है तो? हमेशा खाता रहता हूँ, अच्छा बनाते हैं। अच्छा, आप लोकल ही? मैं लोकल ही हूँ। तो आना जाना लगा रहता है? लगा रहता है। और टेस्ट बढ़िया है? रेट हमेशा वैसे ही सेम अच्छा रहता है। अच्छा, तो इसीलिए जो है बार बार ये कचौड़ी आपको बुलाती रहती है? बुलाती रहती है, और कुछ नहीं बुलाती, बस यही है। ये संगम आए तो ये ज़रूर खाते हैं, अच्छा। ये ज़रूर खाते हैं। चलिए, वहाँ पर भी एक फैमिली बैठी हुई है और लोग खा पी रहे हैं, हालांकि डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं खा पी रहे हैं। तो ये कहानी थी महाकुंभ मेले के सबसे महंगे बिड में शामिल महाराज कचौड़ी एंड प्रसाद भोग की, जिसके बारे में हमने आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई, और ऐसे तमाम किस्से कहानियाँ आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।